इसको देख लीजिए, इससे नहीं इसकी भाई को नहीं बनाया है। डाली डाली फूलों तो ये कल्ला भाभी का घर है, देख लीजिए डिजाइन के मकान है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मीना नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के साथ देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो मैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह के मतलब 6:30 हो रखे हैं और धूप निकल चुकी है और मैं हूँ आज अपने मायके में, देख लीजिए। और माता रानी के दर्शन कर लीजिए सबसे पहले आप लोग। तो जय माता रानी की, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना माता रानी। और मेरे जो व्यूवर्स है और जो मेरे सब्सक्राइबर है सबको आशीर्वाद देना और उन पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। जय माता रानी की जय। तो ये मेरे मायके का खूबसूरत सा नज़ारा। अभी जा रही हूँ मैं कल्ला भाभी के घर पे। रास्ता देख लीजिए यहाँ का, बिल्कुल पुराने ज़माने का रास्ता है ये। और पत्थर देख लीजिए यहाँ पे, कितना बड़ा पत्थर है। शायद कोई घर पे है भी नहीं, चले गए हैं। तो ये कल्ला भाभी का घर है, देख लीजिए। अभी तक ये गुड़ाई हुड़ाई है, लाइट सुन के यहाँ पे थोड़ा राई भी हो रखी है। और ये रहा कल्ला भाभी का घर, लेकिन घर पे कोई है नहीं, देख लीजिए कोई नहीं है यहाँ पे। ताला भी नहीं लगा रखा है, लेकिन कोई है भी तो नहीं यहाँ पे। यहाँ देख के आती हूँ थोड़ा गैलरी में, 2 कमरे भी है यहाँ पे। अंधेरा हो रखा है, देख लीजिए। बर्तन हर्तन माज के रखे हुए हैं। डॉगी भी है यहाँ पे। डॉगी मेरे को मत काटना है, मैं थोड़ा। और इसमें देख लीजिए भैंस के लिए, ये देख लीजिए ये भैंस के लिए है। अपना इंजाम फिट फोर। ये हमारे यहाँ का धारा है, इसको धारा बोलते हैं, पनियारा भी बोलते हैं। ठंडियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा पानी आता है। पानी बहुत कम हो गया है, लेकिन पानी बहुत ही शुद्ध और साफ पानी है ये। पहले हम यहीं से पानी ले जाते थे और यहीं पे कपड़े वपड़े धोते थे, लेकिन अब पानी घर घर में हो गया है। ये रास्ता देख लीजिए, यहाँ से हम पहले स्कूल जाते थे। मेरे बचपन के दिन, मेरी बचपन की यादें। और यहाँ से मैं अपने गांव की मकानों को दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल पुराने ज़माने की, पुराने टाइप की मकान है। आप देखिए आप लोग, यहाँ पे किसी का लैट्रिन बाथरूम है। और यहाँ पे मधुमक्खी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे मधुमक्खी का बिल है, ये देख लीजिए। और आगे ये पुराने ज़माने में ना ऐसी खिड़की होती थी, बिल्कुल छोटी सी खिड़की, धुआं निकलने के लिए बाहर। और यह है उबरी, ये उबरी है। और ये है पुराने ज़माने की डिज़ाइन। इस तरह से पुराने ज़माने के मकान होते थे। और थोड़ा उबरी जाके दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, क्या है यहाँ पे। इस तरह से पुराने ज़माने के घर होते थे। एक कमरा यहाँ पे, और यहाँ पे एक चारपाई भी लगी हुई है। और एक कमरा यहाँ से ऊपर के लिए है। अब बहुत अंधेरा है, वहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। थोड़ा कुछ वैसा सामान रखा हुआ है यहाँ पे। कितनी भीड़ रहती थी यहाँ पे, कितने छोटे छोटे बच्चे, कितने लोगों ने यहाँ पे समय गुजारा है। ये खारी है, किंजारी बोलते हैं इसको। इसमें जंगल से पत्ते लाते हैं, देख लीजिए। और ये पुराने ज़माने के, पता नहीं क्या हुआ है, क्या चीज़ है ये, इसमें क्या करते हैं मुझे भी नहीं है मालूम, देख लीजिए।
और दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़ा डिजाइन के मकान है, अच्छे से देख लीजिए। ये यहाँ पे पूरे आपको पुराने ज़माने के ही डिज़ाइन मिलेंगे। यहाँ पे एक दादी रहती थी ना, दादी हमको मतलब मारती थी, मजाक करती थी हमसे। ये देख लीजिए, जानदरू देखा आपने? जानदरू, इसको जानदरू बोलते हैं। ये उसके पट्टे हैं जानदर के। इसमें एक चक्की जैसी होती थी, ऐसे घुमाने वाली, ऐसे घुमाने वाली, और ये इसका पाटा है, देख लीजिए। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पुराने ज़माने की मिलेगी। बक्से नहीं होते थे, ये सामान रखने के लिए बनाया जाता था। ये देख लीजिए, पुराने ज़माने के घर है, सबसे पुराने ज़माने के। लेकिन घर के अंदर बहुत अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे दादाजी और दादी जी रहती थी, कुछ दिख नहीं रहा है, तो अंदर भी कैसे जा पाएंगे। देख लीजिए, पुराने ज़माने के। तो यहाँ की देख रेख अभी जारी है। यहाँ पे मतलब ताला लगा हुआ है कमरे पे, देख लीजिए। हमारे गांव में जब अष्टबली होती है और पांडव लीला होती है तो यहीं पे होती है। और ये देख लीजिए, यहाँ पे भी चकाचक नया बना रखा है। मतलब ये मकान और ये मकान बिल्कुल पुराने डिजाइन की है अभी तक, बिल्कुल देख लीजिए। मतलब इन पे सदी भी नहीं है, सन कुछ है नहीं इन पे। नहीं तो दिखाती मैं आप लोगों को। तो चिमनी देख लीजिए, चिमनी भी है यहाँ पे पुराने ज़माने की। पुराने ज़माने की ये बाल्टी, लोहे की बाल्टी है, चिमनी बोलते हैं इसको। देख लीजिए, इससे ना इसकी बत्ती ऊपर नीचे करते हैं इसको घुमाने के लिए। इसका सन देख लीजिए, यहाँ पे है इसका सन। और ये डिज़ाइन है पुराने ज़माने के। ऐसे कलाकार आप लोगों को अब कहीं भी दिखने को नहीं मिलेंगे। और ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मतलब ऐसे खूबसूरत घर, ऐसे डिज़ाइन वाले घर आप लोगों को और देखने को नहीं मिलेंगे। ये देख लीजिए, हर जगह पे मतलब ये मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे मतलब बक्से हक्से नहीं होते थे, लॉकर नहीं होता था, तो ये चीज़ें सामान रखने के लिए काम आती थी। खिड़की बिल्कुल इसी टाइप की मिलेगी आपको पुराने ज़माने की। और ये अधिकतर मधुमक्खियों के लिए भी बनाया जाता था। यहाँ अंदर मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाती थी। और कितनी पुरानी मकान है, लेकिन थोड़ी सफाई नहीं है। ये देख लीजिए, यहाँ पे धान चूहों ने बर्बाद कर रखा है। और जो बाहर नहीं जा सकता था वो यहाँ से देखता था बाहर के लिए। तो बाहर का नज़ारा देख लीजिए यहाँ से, सो ब्यूटीफुल, वाह। मेरा बहुत मन था, मैंने सोचा मैं जब भी मायके जाऊंगी आप लोगों को ये मकान दिखाऊंगी और यहाँ पे अपनी फ़ोटो खिंचवाऊंगी। देख लीजिए, आपने नेगी जी के गाने तो सुने ही होंगे। इसी मतलब इन्हीं डिज़ाइनों पे आधारित है वो गाना। देना हो या खोई का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारायणा है। तो कितने बड़े बड़े कमरे हैं यहाँ पे, देख लीजिए। एक हॉल इधर के लिए है कमरा, और यहाँ पे एक पुराने ज़माने की डाडुई भी है, ये देख लीजिए। थोड़ा अंदर का दिखा लेती हूँ मैं आप लोगों को। और ये पानी भरने के काम आता था, इसमें पानी लाते थे पुराने ज़माने में। और यहाँ पे चूल्हा भी लगा हुआ है। और ये जो मतलब कट्टे हट्टे वो नहीं होते थे ना, तो इसमें मतलब अनाज रखा जाता था, साटी मतलब गेहूँ, जो मतलब मंडवा जो कुछ भी होता था वो इसमें रखा जाता था। और बक्से में, बक्सा नहीं खोलती हूँ मैं, बक्सा खाली लग रहा है, लेकिन है यहाँ पे। यहाँ के जो लोग हैं ना वो गुजर गए हैं, रह नहीं गए हैं अब। और दादाजी की सास भी यहीं पे है, देख लीजिए। इसमें ना पुराना ज़माने में तंबाकू पीते थे। और देवी देवताओं के मतलब जो शस्त्र होते हैं वो भी यहीं पे है, देख लीजिए। और ये भकारा बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। जैसे बक्से होते हैं वैसे भकारे होते थे पुराने ज़माने में लकड़ी के। इसमें भी धान ही रखते थे
किसी में मंडुआ रखते थे, किसी में झंगोरा रखते थे, किसी में साटी रखते थे। और दादाजी का छत्ता भी यहीं पे है, देख लीजिए। कमरों की हालत देख लीजिए कैसी हो गई है, कुछ नहीं रह गया है घर में, देख लीजिए। और ये तमलेट है, दादाजी फौज में रहते थे ना, तो ये फौजियों को मिलता था पानी पीने के लिए। दादाजी की तमलेट देख लीजिए, पानी पीने के काम आता है ये। और कुछ क्या दिखाऊं मैं आप लोगों को। अब दादा दादी जी मैं मतलब यहाँ पे वीडियो बनाने के आई हूँ, कुछ ले जाने के लिए नहीं आई हूँ। और ये पुराने ज़माने में कटोरी, ये पीतल की कटोरियाँ हैं, देख लीजिए। तो पहले ज़माने में ना ऐसे ही बर्तन होते थे पीतल के, और इन्हीं में खाना खाया जाता था। ये तो ऐसे बर्तन अब नहीं है, प्लास्टिक है। जैसे बर्तन है वैसी बीमारियां भी बढ़ती जा रही है। तो चलती हूँ मैं, दादा दादी से क्षमा भी मांग लेती हूँ कि मैं आपके घर में गई आपकी इजाज़त के बिना। तो दादा दादी जी मैं देखने गई थी, यहाँ पे कोई देख तो नहीं रहा है। तो पुराने ज़माने की तिवारियों की खूबसूरती तो मैंने आप लोगों को दिखाई दी है। थोड़ा ऊपर से नीचे आ गई हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ पे छाया में बैठी हूँ, मुझे गर्म हो गया है। अब ना पहाड़ों की ठंड थोड़ी कम हो गई है, गर्मी होने लग गई है। तो मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पे आराम कर लेती हूँ। बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे, मतलब अपनी पुरानी सारी चीज़ें याद आ गई। मैं वहाँ भी गई थी, जो हमारे ज़माने में पुराना एक पानी का स्रोत होता है, हमारे यहाँ पे पन्यारा बोलते हैं उसको। तो जो वहाँ पे पानी आता है ना, ठंडियों में बहुत गर्म और गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो उसको देखने के लिए मैं वहाँ पे गई थी। और पानी बहुत कम है वहाँ पे। और वहाँ पे मुझे एक पुराने ज़माने की मतलब एक दोस्त भी मिली थी, और उनसे भी बातचीत हुई मेरी बहुत। तो इतनी खुशी हुई पुराने ज़माने के। वैसे यहाँ पे जो घर परिवार थे वो रह तो नहीं गए हैं, लेकिन वो लोग हैं वहाँ पे, तो उनको देखे थोड़ी खुशी हो गई। उनसे बातचीत करके पूछ पाछ के कि क्या हुआ, कैसे हुआ आप लोग, तो थोड़ा सुकून मिल जाता है मन को। अब चलती हूँ घर में, थोड़ा मम्मी से मिलाती हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे किसी की शादी है, तो शादी की गाड़ियाँ आ रही है इधर से, देख लीजिए। ये देख लीजिए, मतलब गाड़ी पीछे है, एक साथ नहीं आ रही है, गाड़ियाँ अलग अलग दिख रही है। दूर तक पार उधर देख लीजिए, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, लेकिन एक साथ में नहीं आ रही है। बिल्कुल धीमी गति में चल रही है गाड़ियाँ। एक तो ये गई, कई मस्सी नोड़ी आ गई आगे पीछे में देख लीजिए। जहाँ पे वीडियो बनाना होगा वहीं पे चलते हैं एक साथ। इन्हें वैगिन का तो गहरा नहीं ये गाड़ियाँ तो मम्मी से मिल लीजिए आप लोग। तो ये मेरी मम्मी है, मम्मी अभी लकड़ियाँ तोड़ रही है आग जलाने के लिए। मम्मी कह रही है कि तेरे लिए कल्यू बनाना है बलबी। बेटियाँ जब भी मैके जाती है तो माँ को ज़रूरी लगता है कि कल्यू बनाना है, और अपनी बेटी को कल्यू बना के भेजना है ससुराल में। माँ से मैका और सास से ससुराल, ये बात कभी झुटलाई नहीं जा सकती है। देख लीजिए, कुछ आगे अब वहाँ से मम्मी उधर देखने को जा रही है। आग जलानी है मम्मी ने भी। ले सिन्नू चिन्नू इधर आ। बोल कर खातर को दौड़ता है। ए चाचा अरे भाई गुस्सा डाल दे चाचा। अरे वो ठीक तो टांग गिल पकड़े तो उसका तो वीडियो में साफ है हो बे खरे वे न क्या जो फेल बे वन वे न पी हो रखे में ये बुबा मैक्सी चलो मैक्सी छरे मैक्सी आयु वेलकम बैक
को तो यहाँ पे कलियो बना रही है कल्ला भाभी को, देख लीजिए। आपने इनको मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा। तो कलियो ज़्यादा हो गया है मुझे लग रहा है, देख लीजिए। कलियो की जो टोकरी होती है हमारी भाषा में डलूनी बोलते हैं इसको, फुल हो गई है, देख लीजिए। और कोई मतलब खाएगा नहीं, खाने के लिए कोई तैयार रहता नहीं है, तो इतना ही ये ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे आगे हम रास्ते में और बकरियों को देख लीजिए, इन पे ये कूर बोलते हैं हमारी भाषा में, बहुत ज़्यादा कूर लग गए हैं इन पे। देखो कैसी हो गई है बकरियों की हालत। अंदाज कुछ ना डाली डाली तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। वो तो दोस्तों शाम के 5:30 हो चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ मायके से वापस। फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो गई है, कल से चार्ज नहीं कराया है फ़ोन को। तो मायके की गलियों में जो कुछ भी दिखाया दर्शाया वो आप लोगों तक 1-2 दिन में पहुंच जाएगा, क्योंकि आज ही मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, आज पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पेंट कर देती हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।